नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। पीएम मोदी की मध्य प्रदेश को 17,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, जबलपुर के इन प्रोजेक्ट्स पर होगा काम। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश की अवधारणा के तहत आज राज्य की 17,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इसके साथ ही पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित भी किया है। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज एमपी की सभी लोकसभा सीटों को एक साथ लगभग 17,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना मिली है। इसमें पेयजल और सिंचाई की परियोजना है। इनमें बिजली, सड़क, रेल, खेल परिसर, सामुदायिक सभागार और अन्य उद्योगों में जुड़े प्रोजेक्ट है। हाल ही में एमपी के 30 रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का काम शुरू हो गया है। पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, भारत तभी विकसित होगा जब राज्य विकसित होंगे। कल से ही मध्य प्रदेश में 9 दिन का विक्रम उत्सव शुरू होने वाला है। हमारी सरकार विरासत और विकास को कैसे एक साथ लेकर चलती है, इसका परिमाण उज्जैन में लगी वैदिक घड़ी भी है। राज्य के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के मुताबिक विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश की अवधारणा के अंतर्गत आज जबलपुर जिले में भी 281 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत के 492 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन हुआ है। निर्माण कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन के लिए जिले में विधानसभा स्तर से लेकर जनपद, पंचायत, नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत स्तर तक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण हुआ है। बता दें कि जबलपुर जिले में निर्माण कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यों में विधानसभा क्षेत्र बरगी में 15 करोड़ 13 लाख रुपए के निर्माण होंगे। साथियों, विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए डबल इंजन सरकार खेती, उद्योग और टूरिज्म, इन तीनों पर बहुत बल दे रही है। आज मां नर्मदा वहां पर बन रही 3 जल परियोजनाओं का भूमि पूजन हुआ है। इन परियोजनाओं से आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई के साथ साथ पेयजल की समस्या का भी समाधान होगा। सिंचाई के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में हम एक नई क्रांति होते देख रहे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड के लाखों परिवारों का जीवन बदलने वाला है। जब किसान के खेत तक पानी पहुंचता है तो इससे बड़ी सेवा उसकी क्या हो सकती है। भाजपा सरकार और कांग्रेस की सरकार के बीच का क्या अंतर होता है, इसका उदाहरण सिंचाई योजना भी है। 2014 से पहले के 10 वर्षों में देश में लगभग 40 लाख हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में लाया गया था। लेकिन बीते 10 वर्ष के हमारे सेवा काल में इसका 2 गुना यानी लगभग 90 लाख हेक्टेयर खेती को सूक्ष्म सिंचाई से जोड़ा गया है। ये दिखाता है कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता क्या है। ये दिखाता है कि भाजपा सरकार यानी गति भी प्रगति भी। साथियों, छोटे किसानों की एक और बड़ी परेशानी गोदाम की कमी की रही है। इसके कारण छोटे किसानों को औने पौने दाम पर
अपनी उपज मजबूरी में बेचनी पड़ती थी। अब हम भंडारण से जुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में देश में हजारों की संख्या में बड़े गोदाम बनाए जाएंगे। इससे 700 लाख मैट्रिक टन अनाज के भंडारण की व्यवस्था देश में बनेगी। इस पर सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है। साथियों, हमारी सरकार गांव को आत्मनिर्भर बनाने पर बहुत बल दे रही है। इसके लिए सहकारिता का विस्तार किया जा रहा है। अभी तक हम दूध और गन्ने के क्षेत्र में सहकारिता के लाभ देख रहे हैं। भाजपा सरकार अनाज, फल सब्जी, मछली ऐसे हर सेक्टर में सहकारिता पर बल दे रही है। इसके लिए लाखों गांवों में सहकारी समितियों का, सहकारी संस्थानों का गठन किया जा रहा है। कोशिश यही है कि खेती हो, पशुपालन हो, मधुमक्खी पालन हो, मुर्गी पालन हो, मछली पालन हो, हर प्रकार से गांव की आय बढ़े। साथियों, गांव के विकास में अतीत में एक और बहुत बड़ी समस्या रही है। गांव की जमीन हो, गांव की प्रॉपर्टी हो, उसको लेकर अनेक विवाद रहते थे। गांव वालों को जमीन से जुड़े छोटे छोटे काम के लिए तहसीलों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब ऐसी समस्याओं को हमारी डबल इंजन की सरकार पीएम स्वामित्व योजना के जरिए स्थायी समाधान निकाल रही है। और मध्य प्रदेश तो स्वामित्व योजना के तहत बहुत अच्छा काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में 100% गांवों का ड्रोन से सर्वे किया जा चुका है। अभी तक 20 लाख से अधिक स्वामित्व कार्ड दिए जा चुके हैं। ये जो गांव के घरों के कानूनी दस्तावेज मिल रहे हैं, इससे गरीब कई तरह के विवादों से बचेगा। गरीब को हर मुसीबत से बचाना ही तो मोदी की गारंटी है। आज मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में साइबर तहसील कार्यक्रम का भी विस्तार किया जा रहा है। अब नामांतरण, रजिस्ट्री से जुड़े मामलों का समाधान डिजिटल माध्यम से ही हो जाएगा। इससे भी ग्रामीण परिवारों का समय भी बचेगा और खर्च भी बचेगा।